हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, वो हमारा टॉपिक है बेटा ऑसिलेटरी मोशन एंड द वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, उसको पहले इसका डिफिनीशन हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन कहता है क्या बेटा, ऑसिलेटरी मोशन इज़ द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स मीन पोजीशन। मतलब कि अगर ऑसिलेटरी मोशन अगर आपको समझना है तो आपको 3 टर्म्स के बारे में, जो 3 टर्म है यहाँ पे लिखे हुए, अगर इनके बारे में पता चल गया तो आप ऑटोमेटिक ऑसिलेटरी मोशन समझ जाएंगे। पहला टर्म जो है बेटा वो क्या है, टू मूवमेंट। सेकेंड टर्म क्या है बेटा आपका, फ्रो मूवमेंट। और थर्ड टर्म क्या है बेटा आपका, मीन पोजीशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपका पेंडुलम, जिसको अगर पेंडुलम के बारे में समझ में आ गया, ऑटोमेटिक ऑसिलेटरी मोशन उसको हर जगह समझ में आ जाएगा। तो पेंडुलम आप देखे होंगे कि जो हमारे पुराने टाइम में जो वॉचेस हुआ करते थे, जिनके नीचे ये एक तरह का रस्सी की तरह और लोहे का लटका रहता था, जो ऐसे 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 मूवमेंट करता रहता था। तो ये जो पोर्शन है बेटा, इसी को हम लोग यहाँ बनाएंगे। और ये देखिए, ये इसी डायग्राम को बोला जाता है क्या, पेंडुलम कहा जाता है। तो पेंडुलम में सबसे पहला तीनों टर्म्स में हम लोग समझेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है बेटा जिसपे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे। किसमें रहे, रेस्ट में रहे। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में कैसे है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ऐसे रह सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर हमको पता है कि इसका वेट लगेगा और ऊपर स्ट्रिंग का फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाए बेटा, अगर नेट फोर्स इस पर अगर 0 हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, सिंपल है। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, इतना बस ध्यान रखिए कि मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिसपे पेंडुलम क्या किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा है, अब ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, अभी बस रेस्ट में रुका हुआ है, तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। अब क्या हुआ, पेंडुलम चलना स्टार्ट हुआ, तो पेंडुलम आगे गया बेटा, तो मैक्सिमम एक हाइट रीच करेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद वापस आएगा तो इधर भी जाएगा। देखे होगे आप लोग वॉच में कैसे होता है, ये एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। तो आगे जाने पर ये जो पोजीशन होता है इसको कहते हैं बेटा टू पोजीशन। क्या कहते हैं, टू पोजीशन। और जब पीछे के साइड में आता है, तो पीछे जब जाता है तो जहाँ पे टच करता है इसको बोलते हैं बेटा फ्रो पोजीशन। क्या बोलते हैं, फ्रो पोजीशन। तो टू पोजीशन को अचीव करने के लिए कौन सा मूवमेंट करेगा बेटा, टू मूवमेंट करेगा। मतलब आगे जाएगा तो कौन सा मूवमेंट करेगा, टू मूवमेंट। अगर पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से पीछे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्रो मूवमेंट। क्या बोलेंगे, फ्रो मूवमेंट। और क्या अचीव कर लेगा, फ्रो पोजीशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मीन पोजीशन क्या हुआ, वो पोजीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट किसमें रहे, रेस्ट में रहे, जिसमें नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। टू मूवमेंट क्या होता है कि आगे की तरफ बढ़े और अपने टू पोजीशन को गेन करे, तो वो क्या कहलाएगा, टू मूवमेंट। अगर पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से पीछे की तरफ आए और अपने फ्रो पोजीशन को अचीव करे, तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, फ्रो मूवमेंट। क्लियर है। तो इसमें देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात, कि ऑब्जेक्ट अगर अपने मीन पोजीशन के अराउंड एक बार आगे जाए और अपने ही मीन पोजीशन के अराउंड एक बार पीछे आए, एक बार आगे जाए और एक बार पीछे आए, और हर बार उसको आगे जाने और पीछे आने, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में हर बार समय क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, तो उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं बेटा, ऑसिलेटरी मोशन। अगर इसका बढ़िया से एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में अगर देखना हो, तो आप अगर मेला में गए होंगे तो नाव वाला झूला ज़रूर देखे होंगे। तो नाव वाला झूला कैसे रहता है बेटा, इस तरह रहता है और नीचे क्या रहता है, नाव रहता है। तो नाव का ये देखे होगे, तो अगर नाव अगर बंद है तो वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो मतलब अपने किस पोजीशन पे रहेगा, वो मीन पोजीशन पे रहेगा। जैसे ही नाव चलता है तो एक बार आगे जाता है और फिर एक बार पीछे आता है। तो आगे जाएगा तो कौन सा मूवमेंट करेगा बेटा, टू मूवमेंट। और पीछे आएगा तो कौन सा मूवमेंट करेगा बेटा, फ्रो मूवमेंट करेगा। इतनी बार समझ में आ गई। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के अराउंड एक बार टू पे जाए, टू मूवमेंट करे, एक बार फ्रो मूवमेंट करे, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है बेटा, वो ऑब्जेक्ट मोशन करता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। इसमें टाइम हर रिपीटिशन का फिक्स्ड होता है और इसकी जो एक्सिस होती है जिसके अराउंड ये मूव कर रहा है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये बात आपको समझनी। पेंडुलम में कुछ टर्म्स होते हैं जिनके बारे में आप जान लेंगे तो अच्छा है। ये जो गोला सा होता है बेटा, ये आयरन का बना होता है पेंडुलम में, जिसको बोला जाता है क्या बेटा, बॉब। क्या बोला जाता है, बॉब। ठीक है, ये क्या है बेटा, जहाँ से ये बॉब लटका हुआ है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, और ये जो आपका बेटा ये क्या है, ये है स्ट्रिंग। और कैसा स्ट्रिंग है बेटा, ये स्ट्रिंग है सर अनएक्सटेंसिबल। अनएक्सटेंसिबल मतलब जो अपने, मतलब जिसका लेंथ क्या हो, हमेशा फिक्स हो। वेट से ऐसा ना हो कि वेट से खिंच जाए और वेट हटा दे तो ऊपर जाए, नहीं, ऐसा नहीं। ये अगर इतना लेंथ है तो कितना भी वजन डाल देंगे इतना ही रहेगा, अनएक्सटेंसिबल। कैसा रहेगा ये, अनएक्सटेंसिबल। और यहाँ से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ बॉब, ये जो सेंटर है बेटा, यहाँ से इसका जो लेंथ होता है इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ पेंडुलम। क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। आई होप आप लोग को
ऑसिलेटरी मोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, पेंडुलम के बारे में समझ में आ गया होगा और क्या होता है। तो अब देखिए इसका पढ़ी डेफिनेशन, ऑसिलेटरी मोशन इज़ द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट एक बार क्या किया टू मूवमेंट और एक बार पीछे गया तो क्या किया बेटा फ्रो मूवमेंट, किसके अराउंड, मीन पोजीशन के अराउंड। मीन पोजीशन होता है क्या, जहाँ पे ऑब्जेक्ट किस में रहे, रेस्ट में रहे, तो उसको बोला जाता है मीन पोजीशन। आई होप आप लोग को ऑसिलेटरी मोशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने वाइब्रेटरी मोशन को समझते हैं। बेटा जो आपका वाइब्रेटरी मोशन होता है सेम एज द ऑसिलेटरी मोशन ही होता है। कभी कभी वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कह दिया जाता है। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा था जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक बार टू मूवमेंट करता है एक बार फ्रो मूवमेंट करता है अपने मेन पोजीशन के राउंड। अब वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगा कि जो टू मूवमेंट और फ्रो मूवमेंट का स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, मतलब वो एकदम तेज़ी टू फ्रो करेगा। तो उस ऑसिलेटरी मोशन को ऑसिलेटरी ना कह के हम लोग क्या कह देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल में अगर आपको लेना हो तो आप देखे होंगे गिटार या सितार देखे होंगे जिसमें उसका स्ट्रिंग जो लोहे का लगा रहता है जिसको ऐसे करने पे बजता है, वो अगर उसको हम टच ना करें रेस्ट में है तो वो कौन सा उसका पोजीशन कहलाएगा बेटा, वो उसका कहलाएगा आपका मीन पोजीशन। लेकिन जैसे उसको स्ट्रिंग को हिट करेंगे तो वो क्या करना स्टार्ट करेगा, एक बार अपने मीन पोजीशन के राउंड एक बार टू जाएगा एक बार फ्रो जाएगा, एक बार टू जाएगा एक बार फ्रो जाएगा। लेकिन और टू और फ्रो अचीव करने के लिए जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब जो स्पीड है उसका टू फ्रो का वो काफ़ी हाई हो जाएगा। तो उसे हम उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जिसमें कि सारे टर्म्स जो ऑसिलेटरी मोशन में हमने समझा बिल्कुल सेम है, बस स्पीड जो है उसका टू और फ्रो पहुंचने का वो काफ़ी हाई हो जाता है, इसलिए उसको ऑसिलेटरी मोशन ना कह के हम लोग क्या कह देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे तबला के अगर तबला का जो फ्रेम होता है अगर उस पर हिट करे बेटा तो वो क्या बहुत तेज़ नहीं वाइब्रेट करता है, टू और फ्रो करता है। जब तबले को टच नहीं करेंगे तो उसका जो ऊपर का कवर है जिस पे हम लोग हिट करते हैं वो अपने किस पोजीशन पे रहेगा, मीन पोजीशन पे। लेकिन जैसे ही उस पर हिट कर देंगे तो हिट करने के बाद वो क्या करेगा, एक बार टू करेगा एक बार फ्रो करेगा। लेकिन जो टू और फ्रो करने का उसका स्पीड है वो काफ़ी हाई हो जाता है इन कंपैरिजन टू द ऑसिलेटरी मोशन। इसलिए उस टाइप के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी ना कह के उसको अपग्रेड करके बोल देते हैं क्या, वाइब्रेटरी मोशन। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।